देखिए कितनी जल्दी हमारा सालन तैयार हो गया है भिंडी गोश्त का, और मजे का जबरदस्त। देखिए जरा, माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए जरा, हर तरह से बहुत मजे का सालन बना है। देखने में इतना अच्छा है, वैसे हमने अभी चखा नहीं है दोनों ने। खाएंगे तो फिर हमने खाया नहीं है, हम जब खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यस क्रिएटिविटी। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपको भी, हम सबको भी, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ गोश्त और भिंडी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिएगा। हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप जरूर बनाइएगा। तो मैंने पतीली में ना पहले ये थोड़ा सा पानी डालूंगी, जितने में ना ये गोश्त गल जाए इतना ही ठीक है। बस हम हल्की हीट पे ना ढक्कन लगा के गोश्त को गलाएंगे। ये मैंने प्याज रखे हुए थे ना, 1 से 1.5 मैंने प्याज ली है, क्योंकि भिंडियों में जितना मसाला अच्छा ज्यादा हो ना उतना ही मजे का लगता है। गोश्त में मसाला हो तो भिंडियों में भी बड़ा अच्छा मसाला रहता है। बड़ी आसान मैं रेसिपी दे रही हूँ, बिगनर जो है ना बच्चियाँ, वो भी आसानी से बना सके। पानी में प्याज डाला था, वो पकने लग गया है। ये मैंने 3 टमाटर लेके ना टमाटर पेस्ट बना ली है। टमाटर पेस्ट बना ली, ये भी इसमें जा रहा है। टमाटर पेस्ट बना लो तो फिर टमाटर अच्छी तरह हो जाते हैं। उसके बाद ये मसाले जाएंगे। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, एक नमक है टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, चिली फ्लेक्स, और ये धनिया पाउडर और ये सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टेबल स्पून, एक टेबल स्पून लिया मैंने। ये सारे मसाले जा रहे हैं। मैंने आपको ना वीवर अलग अलग तरीके से ना गोश्त बनाना बता रही हूँ। एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से बनता है वो। सबसे आसान जो रेसिपी होती है ना, मैं कहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये वीवर 500 ग्राम या ये मटन गोश्त लिया है बकरे का, तो ये इसमें जा रहा है। ये अच्छी तरह वॉश करके पानी ड्रेन करके इसका फिर हमने ये रखा हुआ है। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट तक हल्की हीट पे ढक्कन लगा के हम रख देंगे तो ये हो जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून ये लहसुन पेस्ट बना के रखा है, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, तो ये भी इसमें जा रहा है। देखिए कितनी आसान रेसिपी दी है आपको। डाल के ढक्कन लगा के रख ये दम पे ही पक जाएगा। हाँ, ये हल्की हीट पे ना ढक्कन लगा के पक जाएगा। ज़रा बॉयल आ जाए तो इसको हल्की हीट कर देनी है हमने। 30 से 35 मिनट लगेंगे, गल जाएगा, क्योंकि फ्रेश गोश्त है ना तो बड़ी जल्दी गल जाता है। हमने कहा चलो भिंडी गोश्त बना रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें हम अपनी रेसिपी, ताकि आप भी इस तरीके से बनाएं, और बड़ी मज़े की बनती है। तो इधर हम गोश्त पकने के लिए रख देंगे, तो उधर हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये व्यूअर्स, हम भिंडी ना इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ना थोड़ी सी हम फ्राई करेंगे इसको। इतना सा बस ऑयल डाल के ना। व्यूअर्स, तकरीबन हाफ केजी हाँ, भिंडी है। हाफ केजी भिंडी है। 500 ग्राम ही गोश्त था। तो आपको पता सब्जी पक के कम तो हो जाती है, तो इसलिए ना भिंडी बिल्कुल सही रहनी है। मैं कहती होती हूँ गोश्त ज़्यादा नज़र आए तो सब्जी कम हो। देखने में फिर मजा, बहुत मजे का लगता है। देखने में मजे का लगता है। हाँ, कलर देखिए व्यूअर्स कितने मजे की है। कलर तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी फ्रेश आई है ना, फ्रेश हाँ। बड़ी मजे की होती है। बड़ी अच्छी साफ सुथरी ताज़ी सब्जी है। हम तो जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमें फ्रेश ये एक लेमन लिया हमने, इसको मैंने ना कटिंग कर लिया, तो इसका ना ये लेमन का जूस इसको स्क्वीज करेंगे हम भिंडियों पे। इससे ना इसकी लेस खत्म होती है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा भी रहता है। लेमन का आपको पता है वैसे फ्रेशनेस। जरा सा हल्की हीट पे ना इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी। ये ज़रा हो भी जाएंगी और इन्होंने बड़ी मज़े की हो जाना है। थोड़ी थोड़ी देर मैं देखती रहूँगी इसको ढक्कन लगा के रख। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त देखिए कितना अच्छा गल गया है, बहुत अच्छा गल गया गोश्त। ये देखें कैसे चम्मच से टूट रहा है।
थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, इसमें कितने डाल ज़रा सा पानी ड्राई हो जाए। देखिए कितना अच्छा गोश्त कर गया है। ये देखिए, ये भी तरीका है कुकिंग, ये गोश्त बनाने का ना। अच्छा, जब ऑयल डालते हैं देखिए कितनी कैसी ग्रेवी हाँ, ग्रेवी आ जाती है। करते हुए ज़ीरा ये ज़रा सा डालो ना तो बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है बनाए के तरह। गरम मसाले में इसलिए नहीं डालती कि कलर ना गोश्त का डार्क हो जाता है। सब्जी का फिर कलर ब्लैक हाँ। ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं सब्जियाँ लगता। जल्दी नहीं होगा। ये देखेंगे बस अभी भी मुंह में पानी आने लगा। हाँ, देखो कितने मज़े का। देखो जरा बस पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए तो ये देखिए भिंडी ये भी हमारी इधर देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये गल भी गई है और ये देखो फ्राई भी हो गई है और देखो खड़ी खड़ी है, कोई घुली हुई नहीं है। ये सिर्फ लेमन डालने की वजह से ना ये बड़ी अच्छी रहती हैं और ये बड़ी मज़े की लगेंगी गोश्त में ना। फिर थोड़ी सी ग्रेवी हो, भिंडी इसमें डाल देती हूँ गोश्त में ना, ताकि मसाला ना इसमें आ जाए, भिंडियों में भी मसाला। देखिए ज़रा सा 2-3 टेबल स्पून में जैसे भिंडी हो गई थी फ्राई। ढक्कन लगाने की वजह से ना गल भी जाती है। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए ज़रा सालन का। अब मैं बिगर रोटी बना लूँ तो रोटी बना के ना फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मैं रोटी बना लूँ पहले, देखा कितनी मज़े की। 2 मिनट के लिए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैं ना हल्की हीट पे बस रखूँगी इस तरह। 2-3 मिनट के लिए ना हल्की हीट पे बस तैयार है हमारा सालन। ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए कितनी जल्दी हमारा सालन तैयार हो गया है भिंडी गोश्त का और मज़े का ज़बरदस्त। ये देखें अभी बस हमारा माशाल्लाह से सालन तैयार है। ये ऊपर अदरक स्प्रिंकल कर रही हूँ और हरी मिर्चें थोड़ी सी, इससे ना ज़रा खूबसूरत लगता है। आप देखो हमने सैलेड बनाई है, चटनी चटनी में पुदीने धनिए और इमली अनारदाने की हमने आपके सामने बनाई हुई है। तो ये मैंने चटनी बनाई है और सैलेड बनाई हमने, और ये फुलके 2 बनाए हैं हम दोनों के लिए। दोनों के लिए। अब हम देखें ज़रा, माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगा। देखें ज़रा हर तरह से बहुत मज़े का सालन बना है। देखने में इतना अच्छा, वैसे हमने अभी चखा नहीं है दोनों ने। खाएंगे तो फिर हमने खाया नहीं है, हम जब खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप भी व्यूअर्स देखे, बनाइएगा, खाइएगा, हमारी रेसिपी जरूर ट्राई किया करें और हमें फीडबैक जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।